Hi students, welcome to DS Economics channel. Myself Devadatta Sahu, and today we are going to discuss OPSC PGT Economics, Indian Economy. This is your paper 2 and this is your class number 1 MCQ series. तो ये आमर MCQ रहिबो इंडियन इकोनॉमी जहाँ आम पढ़ले जो प्रीवियस क्लासेस रे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से जहाँ भी किसी क्वेश्चन थिला से रिलेटेड आम चलते इंडियन इकोनॉमी रे ओवरऑल गोटे किसी MCQ सीरीज भी कंप्लीट करबा माने थ्योरी सहित MCQ भी हेले माने आमर जहाँ भी किसी क्वेश्चंस डाउट रोचे सेटा क्लियर हो पारिबो। तो आज आम MCQ सीरीज स्टार्ट करबा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जो मैंने देखि ना हो प्लेलिस्ट रे जाइए देखि पारिबो। तो आज MCQ सीरीज तो यहाँ NCERT रो बुक रोची NCERT रो गोटे MCQs इंडियन इकोनॉमी ऊपर अच्छी जोटा कि 9th ରୁ 12th क्लासेस पर्यंत जो इंडियन इकोनॉमी अच्छी से ये MCQ आसूची। तो यहाँ सब UPSC गला स्टेट रे जो माने PSC एग्जाम हो गला अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने जो इकोनॉमिक्स रो एग्जाम पे यहाँ बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो यहाँ कौन कौन कंटेंट रोची देखीदेवा ओवरऑल गोटे डिस्कस करदे जमती कि आमर इंडियन इकोनॉमी रे तार इंट्रोडक्शन तापर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इकोनॉमिक प्लानिंग डेमोग्राफी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब इंडियन इकोनॉमी अंडर रे आसूची। रूरल अर्बन डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मनी बैंकिंग फिस्कल पॉलिसी बजेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बा LPG पॉलिसी जोटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ताऊपर क्वेश्चन रोची तापर प्रैक्टिस सेट भी तीनटा रोची। तो यहाँ ओनली 76 पड़ुची अमेजन लो बाय कले परचेज रो लिंक मु दे देथिबि सेटू परचेज करि परिबो। तो चलंतु डिस्कस करिबा फास्ट रू इंडियन इकोनॉमी रो इंट्रोडक्शन पार्ट रू जहाँ भी किसी क्वेश्चन रोची। तो इथे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन भी तार रोची क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ बहुत हेल्पफुल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जमती कि फास्ट क्वेश्चन होची हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किए होचंती फादर मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ मार्शल केन्स बा रॉबिन्स। तो जनरली आम पढ़ीचे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ। तो ये फादर ऑफ माने इकोनॉमिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाए। तो एडम स्मिथ को ही कहा जाए। तो एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो तांकर जो बुकटा पब्लिश होता 1776 रे। तो बुक्र नेमटा कौन थिला जो वेल्थ ऑफ नेशन फुल रे कहा जाए एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेजर comprehensive book on the subject. It is a fundamental work in the classical economics which deals with topics of division of labor, productivity and free market. तो यही सब ऊपर टॉपिकटा थिला। तो सेबेठु ही डेभलप कला माने आम कहि परिबा इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ होचंती फादर ऑफ इकोनॉमिक्स 1776 रे से तांकर जो वेल्थ ऑफ नेशन रो बुकटा पब्लिश करथिले सेति से नोबेल प्राइज भी पाइथिले। देन ता परठु क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से प्रथमे तापरे अदर इकोनॉमिस्ट माने आसिले डेभलप है। तो ये टाइप क्वेश्चन रोचे क्वेश्चन तार आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट होची विथ रिगार्ड टू द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकिन कोटा ये दुटा भितर कोटा करेक्ट बोली से पचारि देखिए। फास्ट होची कौन ना इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द लेवल ऑफ नेशन इज मेजर्ड व्हेयर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर स्टडीड। तो कोटा करेक्ट पचारि। तो फास्ट मैक्रो रे कौन एग्रीगेट आउ माइक्रो होची इंडिविजुअल ठीक अच्छे। तापर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर परस्यूड बाय द स्टेट इटसेल्फ और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेयर पॉलिसीज कंसर्निंग माइक्रो इकोनॉमिक्स आर परस्यूड बाय इंडिविजुअल एजेंट्स ओनली। मैक्रोटा को किए परस्यू करिवो माने हमरो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हे गला कि स्टैट्यूटरी बॉडीज माने हमरो स्टेट गवर्नमेंट हे गले आउ माइक्रो टाको किए परस्यू करिवो ना इंडिविजुअल एजेंट। तो ये दुटा जाक रोची। तापरे नेक्स्ट होची जे आम देखिबा जे या भितरु से पचार थिला जोटा कोटा करेक्ट थिला नै कि
क्वेश्चन थिला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो ये देखा फास्ट तो करेक्ट रोचे किंतु सेकेंडे देख ये देती गवर्नमेंट माने स्टेट हो गला कि स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइक्रो पॉलिसी को परस्यू कर कंट्रोल कर। तो यहीटा ही भूल रोचे माइक्रो तो इंडिविजुअल करुच्ची किंतु माइक्रो रे एठी होल एग्रीगेट टोटल आसूची। तो आंसर अच्छी ओनली 1 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 and 2। तो ये 1 टा करेक्ट अच्छी सेकेंडटा माने भूल अच्छी बोली क्वेश्चन रे एक्सप्लेनेशन विथ आम देखा फास्ट करेक्ट अच्छी कहीं आम जाने द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन माइक्रो इकोनॉमिक्स द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट लेवल प्राइस लेवल एटसेट्रा आर मेजर माने एग्रीगेट लेवल ले माइक्रो रे स्टडी हुए एंड तापरे एट द लेवल ऑफ नेशन वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द इश्यूज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो माइक्रो रे इंडिविजुअल कंपनीज रो स्टडी हुए। तो हाउएवर बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस इंटर लिंकेजेस व्हिच मे एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी माइक्रो रे। तापरे स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट कहीं कहले ना एज अदर देन इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय इंडिविजुअल एजेंट सच एज हाउसहोल्ड और ऑटोमोबाइल कंपनी द एक्शन ऑफ द एंटायर सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर ऑल्सो स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ खाली जे माने कौन माइक्रो रे हम सेमती ना माइक्रो रो भी स्टडी होची। तो इट इज ऑल्सो गवर्न बाय द स्टेट एंड द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई। तो यहाँ को भी स्टेट आउ रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई भी कंट्रोल करुच्ची। तो से यहाँ जे केवल माने कौन आसो फास्ट माइक्रो लेवल रे थिला से भाया हम ना। तो ये क्वेश्चन थिला ना माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीटा केवल स्टेट आउ आरबीआई कंट्रोल करिवो सेमिति नुह आरबीआई आउ स्टेट से माइक्रो लेवल पॉलिसीज हो गला कि माइक्रो लेवल पॉलिसीज हो गला सब गुडी को परस्यू करुच्ची। तो ये खाली जे माइक्रो को परस्यू करिवो सेमिति नुहे माइक्रो बोथ को से परस्यू करिवो। तो से यहाँ इनकरेक्ट अच्छी। थर्ड नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ पर्सनालिटी एंड एसोसिएटेड व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो या भीतर कोटा करेक्टली मैच्ड नुहे आम देखा एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जॉन मिनर केन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस सोशल इकोनॉमिक्स आउ डी रे देला ऑल ऑफ द एबव। तो कोटा नॉट करेक्टली मैच्ड माने ठीक भाव में मैच हो ना। तो यहाँ कौन हो एडम स्मिथ तो आम जाने मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ी के आसिले तापर जॉन मेनार्ड केन्स जेएम केन्स होचंदी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं माइक्रो जो माइक्रो आम जदि कहवा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बा मॉडर्न इकोनॉमिक्स होचंदी एडम स्मिथ बा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जदि कहवा से होचंदी केन्स कहीं केन्स माइक्रो लेवल ले बहुत सारा थियोरीज देइचंदी। तो तांको आमे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोली कहू जॉन मेनार्ड केन्स को। आ फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस सेटा सोशल इकोनॉमिक्स नुहे से माने होचंदी सोशल नुहे से माने पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो एठी सोशल जगह रे कोन हे जिवो तो एठी सोशल जगह रे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ता सहित जड़ित फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस। तो ये हो सीटा हो माने ये जो नॉट करेक्टली मैच्ड तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर हाँ ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड नुह बिफोर एडम स्मिथ दे स्टडीड एक्शन ऑफ द स्टेट एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टडी हुए यहाँ। तापर नेक्स्ट होची 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मिक्सड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी व्हेयर। तो मिक्स इकोनॉमी आम क्या कहवा तो मिक्स इकोनॉमी रे बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय द स्टेट ना देयर इज कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर ना इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलोंग विथ हेवी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी इज कंट्रोल बाय मिलिटरी एज वेल एज सिविलियन रूल्स। तो ये मिक्सड इकोनॉमी अंडर रे कोटा राइट ऑप्शन हम बोली पचारे। तो फास्ट होची एग्रीकल्चर आउ इंडस्ट्री रहिले सेटा को मिक्स कहवा कि मिक्स कहवा ना कहीं आमर तो 3टा सेक्टर अच्छा ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस। तापर सेकेंड होची देयर इज कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर आउ प्राइवेट सेक्टर। तो मिक्स इकोनॉमी क्या कहवा जो जगह पब्लिक सेक्टर भी थी प्राइवेट सेक्टर भी थी। तो ये बी हो राइट ऑप्शन। आउ स्मॉल स्केल लार्ज स्केल नुह यहाँ भी नुह मिलिटरी आउ सिविलियन भी नुह। तो राइट ऑप्शन होची जो जगह माने पब्लिक सेक्टर आउ प्राइवेट सेक्टर मिसिकी चलथिबो ताको आमे कोन कहबा मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो रहा मिक्स इकोनॉमी मीन्स इज द इकोनॉमी व्हेयर देयर इज कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर along with private sector. The mixed economy is an economic system that combines element of a capitalist market based system with a socialist command economy system. It mixes elements such as private property rights, free trade and privatization with socialist elements such as regulation and the welfare state redistribution. The public private दीटा मिसिक रहिबो मिक्स्ड इकोनॉमी. तापर 5th नंबर क्वेश्चन with reference to the types of economics which of the following statement is incorrect. तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स अनुसार कोटा इनकरेक्ट आम देखा माने या भितर कोटा भूल अच्छी से आम फाइंड आउट करवा. तो 5th नंबर क्वेश्चन फास्ट देखा कौन कौन अच्छी. फास्ट देख इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी रे माने जोटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अच्छी तो से सेंटर सबकि अथॉरिटी नब तो ये सेंटर अथॉरिटी रहिबो माने जेते प्रकार एक्टिविटीज तो यहाँ तो ठीक अच्छे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. तापर सेकेंड देखिए इन ए मार्केट इकोनॉमी the central problems regarding how much and what to produce are solved through the coordination of the economic activities brought about by the price signal. तो जोटा मार्केट इकोनॉमी रे सेटा एई सबु माने केते प्रोड्यूस करा जिवो केमिति प्रोड्यूस करा जिवो ए सबु प्राइस सिग्नल द्वारा डिसीजन निया जो माने प्राइस केमिति होउची से अनुसार गुड्स रो डिमांड और सप्लाई को नेकी प्राइस डिटरमाइन हबो तो सेटा को हमें मार्केट इकोनॉमी बोली कहबा. तो ये भी ठीक अछि. तापर सी नंबर देखिबा जे in a mixed economy society has no private property since everything is owned by state. तो ये मिक्सड इकोनॉमी रे से कहला सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो मिक्सड माने कौन आम पढ़ी के आसले प्राइवेट प्लस से कौन थी पब्लिक थी तो प्राइवेट आ पब्लिक थी तो ये खाली कहला मिक्स इकोनॉमी सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ भूल हो तो मिक्स इकोनॉमी रे बोथ प्राइवेट आ पब्लिक रहिबो. तो सिंस एवरीथिंग इज ओन बाय स्टेट तो खाली स्टेट द्वारा सब किसी ओन करा जायनी माने पब्लिक विथ प्राइवेट माने दी जन रही मिक्सड इकोनॉमी. तो यहाँ माने भूल अच्छी तो आमको देता कौटा इनकरेक्ट. तो सीटा हो यार राइट ऑप्शन. डी रे कौन देछि ऑप्शन रे इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी परचेजिंग पावर डिटरमाइंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. तो कैपिटलिस्ट पुंजीबाजी शासन रे आमर परचेजिंग पावरटा केमती डिटरमाइन करे केते प्रोडक्शन और केते डिस्ट्रीब्यूशन होछि एटा तो ठीक अछि. तो एटा माने सी नंबरटा भूल अछि तो आमर कौटा भूल मागिथला तो सी हो राइट ऑप्शन कहीं स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट. कहीं मिक्स इकोनॉमी रे ऑल इंपोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. तो यहाँ जॉइंटली आम डिसीजन नौ केवल गवर्नमेंट डिसीजन नब ना मैंने जॉइंटली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिसिकी ने. द राइट of private property is protected under the mixed economy and the complete state ownership of all the resources is a characteristics of communist economy. तो communist economy रे कौन हम ना से टोटाल कंप्लीट माने चार्जेस कहा ऊपर जीव गवर्नमेंट ऊपर माने कंप्लीट स्टेट ओनरशिप जोटा सेटा कम्युनिस्ट इकोनॉमी ताको कहजिवो. आउ जोटा मिक्स्ड प्राइवेट आउ कौन हमर पब्लिक दीटा जाक मिसिकी रहिबो. तो ये गला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन अच्छी कनसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो यहाँ कौ माने इकोनॉमी रो कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माने प्राइवेट ओनरशिप रहिबो. प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट. तो प्रोडक्शन माने आउटपुट सेल करिवारे रहिबो. तापरे देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस एट ए प्राइस व्हिच इज कॉल्ड वेज रेट. तो यहाँ लेबर जो सर्विस दब से वेज रेट ताको कहजिवो आ सेटा प्राइवेट ओनरशिप रहिबो. तो यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एबव कैरेक्टरिस्टिक. तो ये कौ टाइप माने इकोनॉमी रहिबो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट ना मिक्सड. मिक्स रे तो पब्लिक प्राइवेट रुहे तो यहाँ तो हम ना सोशलिस्ट तो हम ना यहाँ हूँ कैपिटलिस्ट कहीं ये देख प्राइवेट ओनरशिप रहिबो आउ सेटा माने जो माने लोक मैंने काम करेंगे से वेज रेट माने जो लेबर मानकर सेल एंड परचेज हम से वेज रेट कह. तो यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे होता है पुंजीवादी शासन रे. तो ये राइट ऑप्शनटा कैपिटलिस्ट हो एन ए अच्छी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग.
production takes place for selling the output in the market. In such economy there is sale and purchase of labor service at a price which is called wage rate. By आम कहे the labor that is sold and purchased against wage is referred as wage labor. तो तांको मजूरी देकी तांको आम किना बिका करवा तो एटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रे होता है. तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मिनिमल और नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट माने गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन एटी हबो नाही एंड फ्री मार्केट एंड लेसेस फेयर. तो फ्री मार्केट रहिबो लेसेस फेयर माने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एटी रहिबो. ए टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रे. तापर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. द वर्किंग ऑफ द प्राइस मेकानिज्म इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो प्राइस मेकानिज्म या भितर कोटा को दर्शाउछि प्राइस मेकानिज्म. तो एठी 7 नंबर देखो द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो प्राइस मेकानिज्म माने एटा ही आउ तापर डिटरमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम, डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. तो एगुड़ी तो हम ना आम से पचार जो प्राइस मेकानिज्मटा इकोनॉमी रे केमती कौन करे वर्किंग करे. तो प्राइस मेकानिज्म क्या द्वारा हुए इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. कहली जे डिमांड आ सप्लाई जो अनुसार थी से अनुसार जो इंटरसेक्ट करेंगे से आमर प्राइस कौन हम एराइज हम. तो यहाँ प्राइस तो ये एति प्राइस रे एटा इक्विलिब्रियम पॉइंट एति प्राइस रे एति आउटपुट उत्पादन हम. तो जो डिमांड एंड सप्लाई जो जगह माने इक्वल होतो मार्केट रो डिमांड को लेकिन आम सप्लाई करवा से अनुसार प्राइसटा एराइज हम. तो यहाँ इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो राइट ऑप्शन. तो द वर्किंग ऑफ द प्राइस मेकानिज्म इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई इन द मार्केट इकोनॉमी बा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड. परचेजिंग पावर इज द मेन डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन ए मार्केट इकोनॉमी. तो परचेजिंग पावरटा मेन रोचे इंपोर्टेंट फैक्टर. तापर नेक्स्ट देखिए ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन व्हिच. तो क्लोज्ड इकोनॉमी रे कौन होता है. द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, deficit financing takes place, only export takes place, neither export nor import takes place. तो क्लोज्ड इकोनॉमी रे राइट ऑप्शन कौन हम. क्लोज्ड इकोनॉमी माने कौन ना माने गोटे कंट्री सी आउ कहारी सहित किसी ट्रांजैक्शन हम ना. ये जदि गोटे कंट्री अच्छी ना ये जगह आउ गोटे कंट्रीज अच्छी तो तांको भितर किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी हम ना. माने सी पूरा ये बंद होकर रहा माने सी अदर कंट्रीज सहित किसी भी ट्रांजैक्शन करना ना. सी तार निज देश में जहाँ किसी प्रोड्यूस कर ही कौन कर कंज्यूम कर. तो सीटा नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस. क्लोज्ड इकोनॉमी रे एक्सपोर्ट किंबा इंपोर्ट अदर कंट्रीज सहित हम ना. तो सीटा हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी. तो तार एक्सप्लेनेशन से भाया दि जाए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन व्हिच नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस एज नो एक्टिविटीज कंडक्टेड विथ अदर इकोनॉमिक्स. इट इज सेल्फ सफिशिएंट वेयर नो इंपोर्ट्स आर ब्रॉट एंड नो एक्सपोर्ट आर सेंट आउट. द गोल इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विथ एवरीथिंग दैट दे नीड फ्रॉम विदिन द इकोनॉमी. तो जहाँ किसी दरकार से देश भितर ही सेटा को चलेबे आउ अदर देश सहित किसी भी से ट्रांजैक्शन करेंगे ना. तो सेटा क्लोज्ड इकोनॉमी. तापरे मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो मैन्युफैक्चरिंग भितर या भितर कोटा आसे ना. लार्ज इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज. तो मैन्युफैक्चरिंग या भितर कोटा देख लार्ज इंडस्ट्री रे भी मैन्युफैक्चरिंग होची, मीडियम रे भी होची, स्मॉल रे भी होची. किंतु रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज जो गुड़िक आमर रियल इस्टेट जगह किଣା बिका घर तो से सब गुड़िक ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भितर आसे ना. तो स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज गुड़िक मैन्युफैक्चरिंग भितर आसे. तो ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर डज नॉट इंक्लूड रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज. तो इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी इन व्हिच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मीन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो नेचुरल गुड्सटा से फिनिश गुड रे परिणत हुए जोटा आम मार्केट रे किणु. तो द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज व्हिच आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज स्टील होगला, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा आर इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर. द रियल इस्टेट इंडस्ट्री आर जनरली इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ टर्शियरी और सर्विस सेक्टर. माने रियल इस्टेट जो इंडस्ट्रीज गुड़िक रहिले से माने सर्विस सेक्टर माने सर्विस प्रोवाइड करते. तापरे 10 नंबर को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेक्टर ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया. तो तीनटार जो रोचे कंट्रीब्यूशन आम पढ़ी जे कौ माने सेक्टरटा केते अधिक कंट्रीब्यूट करुचे आम देखी एग्रीकल्चर एवं कंट्रीब्यूशनटा बहुत कमी जाइए. सर्विस सेक्टर सबुठ अधिक कंट्रीब्यूशन अच्छी, तापर इंडस्ट्री, तापर एग्रीकल्चर. तो सीटा आम देखा देख
ତିନିଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଆଗେ ରହିବ ତ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ देख माने एठी से देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर माने कोन सानरू बड़ इंक्रीजिंग तो एठी देख प्रथम एग्रीकल्चर लेस देन सर्विस लेस देन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर लेस देन इंडस्ट्री लेस देन सर्विस ने सर्विस लेस देन इंडस्ट्री लेस देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लेस देन एग्रीकल्चर लेस देन सर्विस तो आगे सर्विस रहिबो सर्विस सेक्टर सबुठु अधिक तापरे हाँ ये ऑप्शनटा बी बी रे कौन देछि हाँ एग्रीकल्चर सबुठु कम एठी अच्छा स्मॉल माने एग्रीकल्चरटा कम रोची इंडस्ट्री सारू इंडस्ट्रीटा कम रोची सर्विस सेक्टर एठी ग्रेटर देनी माने आमे तार उल्टाटा नै कि चलिबा इंक्रीजिंग रे सबुठु सान किए कंट्रीब्यूट करछि एग्रीकल्चर तापरे इंडस्ट्री तापरे सर्विसटा सबुठु अधिक कंट्रीब्यूट करछि तो सेटा हे जिवो तार राइट ऑप्शन तो एठी देखो जे जीडीपीटा आमर 2021 एस्टिमेट अनुसार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर केते रहउची एग्रीकल्चर रु आसुची 20.19 इंडस्ट्री रु आसुची 25 आ सर्विस सेक्टर रु 53 एटा हमर डाटा डिफरेंट माने ये एस्टिमेट अनुसार हुए 2011 2021 एबळे आरबीआई रो जो 2021 रो एस्टिमेट अनुसार हमर केते अछि एग्रीकल्चर रु आसुची 20.19% इंडस्ट्री रु आसुची 25 आ सर्विस सेक्टर रु आसुची 53 तो एग्रीकल्चर रु सबुठी कम इंडस्ट्री रो ताठो टिके अधिक आ सर्विस सेक्टर एबे सबुठी अधिक चलीची आ कंट्रीब्यूशन टा तापर 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो हमर जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर खूब बेसिस रे डिफरेंस करा जाए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ना नॉन ऑफ द एबव तो एठी 11 नंबर राइट ऑप्शन हे जिवो कोन देखो ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज रो ओनरशिप अनुसार आमे ताकू पब्लिक की प्राइवेट कहूचे माने जदि गवर्नमेंट अंडर रे थिबो ताको पब्लिक कहिबा प्राइवेट अंडर रे थिबे ताले ताको प्राइवेट सेक्टर कहिबा तो एटा ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज हे जिवो यार राइट ऑप्शन माने सी हे जिवो यार राइट ऑप्शन तो 11 नंबर देखिबा सी हो राइट ऑप्शन कहना ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज अनुसार पब्लिक की प्राइवेट सेक्टर आम कैलकुलेट करवा तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज आउ जोटा गवर्नमेंट सेक्टर थी सी माने सी हो पब्लिक सेक्टर तापर प्राइवेट सेक्टर कौन हुए दे आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट तो प्राइवेट पर्सन प्रॉफिट मोटिव थाए आउ जदि आम पब्लिक सेक्टर कथा कहबा पब्लिक सर्विस एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एसेंशियल infrastructure are the guiding principle in the public sector government owns the asset and is responsible for delivery of services तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करिवो तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये जो स्टेटमेंट देछि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट देखिबा प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड so because it forms the base of all the other product that we substantially make तो फास्ट 12 नंबर से पचारछि कोटा करेक्ट बोली पचारछि तो प्राइमरी सेक्टर आम कहीं कहे ना से सब सेक्टर कौन हो माने बेस रोचे प्राइमरी सेक्टरटा प्राइमरी अदर माने से ही प्राइमरी सेक्टर को आसिक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर लगुच तो ये बेस रोचे से प्राइमरी कहुँ मुख्य जीविका आम खाइले तो बचे ना तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर रहा ठीक अच्छे तापर सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरी फिशिंग फॉरेस्ट्री दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस बाय एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेस आम कहे तो ये सबकि रोचे एग्रीकल्चर डायरी माने जो गाई गोपालन मत्स्य चाष जंगल फॉरेस्ट्री तो ये सब मिसिक रोचे से आम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहूचे तो दीटा जाक ठीक अच्छे ताले बोथ 1 and 2 होची यार राइट ऑप्शन तो सी हो राइट ऑप्शन कहीं सबकि मिसिक रोचे तो एग्रीकल्चर डायरी फिशिंग फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर फॉर एग्जांपल जमती कॉटन मिल्क प्रोडक्शन मिनरल और ये सब एग्रीकल्चर रु आसूची फास्ट रु तापर नेक्स्ट होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये भी से भाया दुटा स्टेटमेंट देछि जे पचारछि व्हिच इज करेक्ट तो 13 नंबर से भाया माने पढ़ी देखा कौन कौन रही टर्शियरी सेक्टर माने टर्शियरी माने जोटा सर्विस सेक्टर बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड
और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो से निजे किसी गुड्स प्रोड्यूस करती किंतु प्रोडक्शन प्रोसेस रे हेल्प करती बा सर्विस दियंती। तो सर्विस सेक्टर काम ही से ना। तो सी आमर प्रोडक्शनटा कौन हुए प्राइमरी सेक्टर आउ सेकेंडरी सेक्टर दुईटार प्रोडक्शन हुए किंतु सर्विस सेक्टर कौन करे से सेवा जगाए जमीक ट्रांसपोर्ट होगा गोटे जगह अन्य जगह लोक मानक विभिन्न प्रकार बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा कि नॉलेज दवा। तो से गुड़िक 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो या भर कौटा करेक्ट आम देखा यूजुअली विथ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी डिक्लाइंस माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिते हो आम एग्रीकल्चर शेयरटा जीडीपी रे कौन हम कमुची एवं जिते इकोनॉमी डेवलप करुच्ची इकोनॉमी रे आमर कौन एग्रीकल्चर शेयरटा कमुची एंड द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर बिकम्स डोमिनेट। अच्छा सर्विस सेक्टरटा डोमिनेट हम इकोनॉमी ग्रो कले एक्चुअली फास्ट स्टेज रे सर्विस सेक्टर माने ग्रो करेनी इंडस्ट्रीटा डेवलप हुए माने एग्रीकल्चरटा डाउन हुए इंडस्ट्रीटा डेवलप हुए देन तापरे सर्विस सेक्टर रहिबो। तो एठी जो सर्विस सेक्टर बिकम डोमिनेट से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे आगे तो इंडस्ट्री आसो ना इंडस्ट्री डेवलप है पर ही सर्विस सेक्टर आसो। तो यहीटा स्टेटमेंटा माने इनकरेक्ट अच्छी। एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी देन द सर्विस सेक्टर ना जो हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम से सर्विस सेक्टर अधिक माने कौन कंट्रीब्यूट कर इंडस्ट्रीर कंट्रीब्यूशनटा कमिज कहीं देख आम इकोनॉमी ग्रो करुच्ची आम गोटे हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट को आसुचे तो से जगह आमर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशनटा अधिक रोचे इंडस्ट्री सेक्टरटा कमिज जितेबाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजुअली माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हवा स्टार्ट करिवो सेतबेले एग्रीकल्चर माने कंट्रीब्यूशन कमिकी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन बढ़िबो। तापर जिते डेवलपमेंट हो हायर लेवल गोटे पहुँचीगला से सर्विस सेक्टरटा डोमिनेट करदेव इंडस्ट्रीटा कमिब। तो ये भी यहाँ भी इनकरेक्ट अच्छी ये भी इनकरेक्ट अच्छी। तो दुईटा जाक ये कौन रोचे इनकरेक्ट रोचे देखा चलते ताले दुईटा जाक बोथ माने कोटा करेक्ट अच्छी पचारि ताले नाइदर 1 and 2 राइट ऑप्शन हो। तो 1 नुहे कि 2 नुहे डी हूँ राइट ऑप्शन कहीं दुईटा जाक किसी ना कि भूल रोचे। तो देख इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी एट फास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस व्हेयर द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर नॉट सर्विस सेक्टर बिकम्स डोमिनेट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर माने येटा इनक्रीज हम। तापर एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो हम द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी। तो सर्विस सेक्टर अधिक कंट्रीब्यूट करिवो देन द अदर टू सेक्टर। तो इंडिया इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन टू दिस ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी व्हिच वाज 50% इन अर्ली 1950s माने 1950 पाखापाखि आमर अधिक थिला डिक्लाइंस एवं कमुची एंड वाज ओवर सेट बाय द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर से जगह अधिक ग्रो करुची व्हिच बिकम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी एवं आमर जो मिडिल स्टेजटारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हवा कथा इंडस्ट्री एते इंडस्ट्री आम पढ़ी ना प्रीवियस क्लासेस पाखापाखि सामान रोचे किंतु सर्विस सेक्टरटा ग्रो करुच्ची एग्रीकल्चरटा कमुची सर्विस सेक्टर ग्रो करुच्ची। तापर 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ अनुसार जे कोटा या देहरु करेक्ट बोली देखिबा। इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इट implies either a large stock of productive capacity or a large size of supporting service like transport and banking or an increase in the efficiency of productive capital and services। तो यहाँ 15 नंबर ताले कौन राइट ऑप्शन हो देखिले यहाँ भी ठीक अच्छी कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ कौन रेफर्स कर इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुटा बढ़िबो यहाँ ठीक अच्छी। तापर तो जब कह फास्ट तो ठीक रहा सेकेंड कौटी इम्प्लाइज आइदर ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और ए लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट होगला बैंकिंग होगला इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड सर्विसेज। तो एगुड़िक बढ़ो कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हवा सहित ये जो लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसटा भी बढ़ो। तो ये दुईटा जाक ठीक अच्छी। तो सी हो राइट ऑप्शन बोथ 1 and 2। तो दुईटा जाक जीडीपी कंट्रीब्यूट कर बढ़ो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 16 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 16 नंबर क्वेश्चन कौन कि कौन देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट अनुसार कौड़िक करेक्ट आम देखा। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट
16 नंबर क्वेश्चन रे तापर डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स डेवलपमेंट फॉर वन मे इवेन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर तो ये डेवलपमेंट रे देख तीन टा जाक आम करेक्ट बोली पाचे कहीं डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट तो समस्त अलग अलग डेवलपमेंट रे माने देशर उन्नति रे साहाय्य अच्छी डिफरेंट डिफरेंट नोशन रोचे डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स तो समस्त डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्सटा रोचे यहाँ भी ठीक अच्छे डेवलपमेंट फॉर वन मे इवेन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर तो जनकर डेवलपमेंट अन्य जनकर सेटा क्षति पहुँचाई पारे धर जड़े इंडस्ट्री गोटे कला से जगह इंडस्ट्री पाखर जो लोक मैंने रही पल्यूसन एनवायरनमेंट से सब गुड़िक पल्यूट होना तो तांकर सेटा माने आम कहीपर क्षति हो तो जनकर उन्नति है आउ जनकर क्षति हम तो ये सब गुड़िक करेक्ट रोचे 1 2 3 करेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट ये आम देखा जो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर एग्जांपल फॉर लैंडलेस लेबर मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस आर द डेवलपमेंटल गोल्स एंड ऑन द अदर हैंड द प्रॉस्परियस फार्मर्स जो मान पाखे माने लैंडलेस फार्मर मानकर से रे केमती अधिक बेटर माने वेज पाइबे आउ केमती अधिक काम पाइबे आउ जो मैंने अधिक रिच फार्मर्स माने रहिले से माने जेमती कि पंजाब हाई फैमिली इनकम थरो हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स विल बी द डेवलपमेंटल गोल से माने चाहिए आमर केमती इनकम अधिक बढ़िबो तो से डिफरेंट डिफरेंट गोल समस्त रहिबो तापर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पॉन्स टू ह्यूमन कैपिटल तो ये कौगुड़िक करेक्ट बोली पचार देखा ह्यूमन कैपिटल रे जो मानव संबल जोटा कहुच्छी वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल तो आम गुड ह्यूमन कैपिटल नीड करवा आवश्यक करवा जहाँद्वारा से अधिक पुणी द्वारा अधिक ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करें तो सेटा ठीक अच्छे तापर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर एज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल मेन सोर्स ऑफ माने आम जब कह इन्वेस्टमेंट कौन एजुकेशन शिक्षा पाइले ही से सब प्रकार नॉलेज गेन करेंगे तो ये दुटा जाक करेक्ट अच्छे तो बोथ 1 and 2 हो तार राइट ऑप्शन तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जब 18 नंबर हु एम द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये मुझे कही महबूब उल हक से ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्टा देते महबूब उल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसवा 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट 4टा पिलर्स कौन कौन अच्छी तो 19 नंबर राइट ऑप्शन कौन हो ना जमती कि इक्वालिटी इंक्लूजन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी प्रोडक्टिविटी एम्पावरमेंट सस्टेनेबिलिटी तो हाँ यही 4टा हूँ तार मेन पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट रे देख बी हूँ राइट ऑप्शन इक्वालिटी रहिबा दरकार समस्त भितर माने मनुष्य मान भितर समस्त भितर इक्वालिटी रहिबा दरकार प्रोडक्टिविटी माने उत्पादन क्षमता समस्त बढ़िबा दरकार एम्पावरमेंट समस्ते माने रोजगार क्षम होबा दरकार एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी रहिबा दरकार समस्त भितर तो इक्वालिटी प्रोडक्टिविटी एम्पावरमेंट सस्टेनेबिलिटी are considered to the 4 pillar of human development. Equality refers to making equal access of opportunity available to everyone समस्त को जमी इक्वाल अपॉर्चुनिटी पहुँची पार प्रोडक्टिविटी मीन्स एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एम्पावरमेंट माने एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल माने लोक मानकर जो एनरिच हे ह्यूमन कैपिटल मानव संबलर उत्पादन क्षमता बढ़िबो एम्पावरमेंट रेफर्स टू पावर टू मेक चॉइसेस एंड सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ अच्छी सेटा को लेकिन कंटिन्यूटी बजाय रखा तो ये 4टा जाक ह्यूमन कैपिटल फीचर्स तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल भितर जो डिफरेंस अच्छी कौटा इनकरेक्ट पचारि तो देखा फिजिकल कैपिटल 20 नंबर जदि आम देखा जे फिजिकल कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड ह्यूमन कैपिटल इज टेंजिबल अच्छा ना ना यहाँ तो भूल हो ना फास्ट अच्छी जो फिजिकल कैपिटल इज इनटेंजिबल माने आम छुई पारिबा ना फिजिकल कैपिटल जमती कि आम धर मेसीन से गला कि अदर ताकू तो से गुड़िक टेंजिबल रोचे ना तो ताकू आम देखिपर छुई पार तो यहाँ इनकरेक्ट हो एंड ह्यूमन कैपिटल इज टेंजिबल तापर फिजिकल कैपिटल कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट व्हेयर इज ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट ये ठीक अच्छी कौटा इनकरेक्ट से पचार ना अच्छा यहाँ गोटे इनकरेक्ट है तापर सी नंबर देखा द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर ओनर पाखे आम सेपरेट करें व्हेयर ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट हाँ तो ये दुटा तो ठीक अच्छे ताले कौटा भूल यहाँ ए नंबरटा ये भूल हो कहीं देख हाँ यहाँ हूँ कहीं से हूँ कौन आम फिजिकल कैपिटलटा को आम कौन कर माने टच कर टेंजिबल से इनटेंजिबल नुहे तापर 21 नंबर क्वेश्चन को देख जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सहित कौ स्कीम जड़ित
संतानम कमिटी, तारापुर कमिटी, तापस मजुमदार कमिटी, विमल जलन कमिटी। तो राइट ऑप्शन होची सी, तापस मजुमदार कमिटीटा ह्यूमन डेवलपमेंट सहित जड़ित। तो तापस मजुमदार कमिटी रिलेटेड द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमे 20 इटा गला। तापरे 22 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एठी कोटा करेक्ट बोली पचारछि। तो फिजिकल कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज एज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। तो ये से पचार कौन जोटा करेक्ट, एठी दुटा जाक करेक्ट हो जाए। मैंने फिजिकल कैपिटलटा इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, मैंने कंट्रीज भितर से जो चाहिए जापर एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, किसी रेस्ट्रिक्शन को छाड़देले अदर सब जगह फिजिकल कैपिटलटा को आम कौन करें कंप्लीटली मोबाइल माने गोटे जगह अन्य जगह नहीं पार। बट ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। कहीं ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नुहे, इज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। लोक निज जगह को छाड़ी अन्य जगह को जीवे सेटा सहजरे जीवे कि माने जो कल्चर रहा नेशनलिटी, तो ताको छाड़ी से अन्य जगह को जीवाई चाहिए नहीं। तो सेटा माने कौन रोचे ना नॉट परफेक्टली मोबाइल, माने परफेक्टली मोबाइल आम कहीपर ना बा परफेक्टली आम जो चाहिए शिफ्ट कर सेमती हुए ना। तो यहाँ हूँ राइट ऑप्शन, बहुत दुटा जाक ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट हूँ 23 नंबर क्वेश्चन। 23 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्टा किए पब्लिश करे, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ UNDP दिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी कौन करे पब्लिश करे कोटा ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्टा को UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सी पब्लिश करे। तो देख यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से पब्लिश करुँचे यहाँ। तो से जो इंडेक्स रोचे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, तापर रहा आमर पर कैपिटा इनकम, एगुड़िक रोचे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे। तो ताकू आम डिटेल पढ़ा। तापर हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इनक्लूडेड इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कोटा इनक्लूड नुहे, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन आउ सोशल इनइक्वालिटी। तो ये पर कैपिटा इनकम रोचे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रोचे, एजुकेशन रोचे माने जो स्कूलिंगटा एजुकेशन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आउ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग केते रोचे। तो ये तीनटा रोचे किंतु सोशल इनइक्वालिटी एथिरे नाही। तो सी हो ये राइट ऑप्शन, कहीं आमर अच्छी किए पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, सोशल इनइक्वालिटी नाही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा आमर ये जो तीन टा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम तीन टा रोचे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंडर। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रे कोटा करेक्ट बोली आमे देखिबा। तो देखा द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ओवर 5 years। The expenditure on the health has constantly decreased over 5 years. Now literacy among males is nearly 14.4% higher than the female, and is it about 16% higher in urban areas as compared to rural areas. तो सीटा हूँ ये करेक्ट ऑप्शन। तापर स्टेटमेंट सी इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। एज पर 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया लेवल इज 72.98 थिला, एंड लिटरेसी रेट फॉर फीमेल थिला केते 64.63 एंड 18.9 रेस्पेक्टिवली। तो आमर मेल आउ फीमेल भितर डिफरेंसटा एतिकी रही था। तो दस लिटरेसी एमंग मेल इज नेरली 14.4% हायर देन फीमेल। तो मेल रो लिटरेसी रेटा फीमेल ठारू 14.4% हायर रोला। आउ इन रूरल एरियाज द लिटरेसी रेट इज 68.91 आउ इन अर्बन it is 84.98. Hence literacy rate is about 16% higher in urban areas as compared to rural areas. तो urban रे अधिक माने literacy rate और rural रे कम। तो स्टेटमेंट 1 2 इनकरेक्ट इज इलुस्ट्रेटेड बाय द टेबल। तो ये टेबल देख आमर 2021 रु माने 2017 18 19 20 21 पर्यंत दिखाई हेल्थ आउ एजुकेशन केते माने कंट्रीब्यूशनटा रही। तो हेल्थ रे 79 85 94 99 93 एजुकेशन ले बढ़ी, हेल्थ रे भी से भाई कौन हो बढ़ी बढ़ी चली दुटा जगह बढ़ुची। तो हेन्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज फ्लक्चुएटेड ओवर द लास्ट 5 years व्हेयर द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट 5 years। तो आम कहीपर जे हेल्थ रे बढ़ी आउ एजुकेशन ले पखापाखि बढ़ुची पुणी माने किसी जगह फ्लक्चुएट करुच्ची माने ये 99 थिला ये 93 बढ़ुची पुणी कमुची बट हेल्थ रे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एसेसन रीजन प्राय तो एग्जाम रे आसूची नेट एग्जाम रे तो बहुत सारा ये क्वेश्चन आसूची। तो कोटा करेक्ट बोली
आम चूज करवा देख ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबिंग तो एजुकेशन आउ हेल्थ दुईटा जाक आम इंटीग्रल रोचे मेन पार्ट रोचे ह्यूमन डेवलपमेंट तापर सेकेंड हूँ कौन ना तार रिजन कौन देला ना ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एलिजिबल टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दे वुड बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस व्हिच दे वैल्यू तो हेल्थ कौन उपर इंपोर्टेंस दिया होची एजुकेशन कहीं ना एजुकेशन शिक्षा पाइले ही तो से रीड राइट आउ एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग लाइफ आउ हेल्दी लाइफ तो आगे शिक्षा तापर कौन स्वास्थ्य दुईटा रहिले ही से गोटे हेल्दी लाइफ जी पारे तो एसेसन अनुसार रिजनटा ठीक अच्छे तो 26 राइट ऑप्शनटा कौन हो 26 जदि जा बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो सीटा रहिबो तापर नेक्स्ट हूँ कहीं यार मीनिंगटा देख ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबिंग तो यही दुटा तो मस्ट रहा दरकार एजुकेशन और हेल्थ तो इट इज बिकज ओनली व्हेन द पीपल हैव टू एबिलिटी टू रीड एंड राइट एलोंग विथ द एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइस व्हिच द वैल्यू इन सच ए वे एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर लाइक एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बी लिटरेट एंड हैव ए हेल्दी लाइफ तापर सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेस फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ आमर कौन इकोनॉमिक नुहे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन कहीं बर्तमान कौन सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट तो आम बर्तमान भी व्यवहार करवा किंतु एमती व्यवहार करवा जहाँद्वारा फ्यूचर जेनेरेशन भी रखा जहाँद्वारा से भी तार बेनिफिट नहीं पारे तो सीटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन माने कौन थाए गोल थाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन ना डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनेरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जेनेरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स तो सीटा तार डेफिनेशन जोटा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट देथिले तापर 28 क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जे या भितर कोटा करेक्ट आम देखा इंडिया सपोर्ट्स एप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन एंड 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑन ए मेयर 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया तापर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज एंड मीडियम मिसेकी एज सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग तो 17टा इंडस्ट्री जोड़ पॉल्यूशन क्रिएट कर तो ये दुटा भितर कोटा करेक्ट आम देखा तो करेक्ट रे आमर एटारे भी फास्टा 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन इंडिया रे रोचंती एटा भी ठीक आ 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक माने जो गृहपालित पशु पक्षी इत्यादि रोचंती एटा ठीक अच्छी आ 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया तो 2.5% माने टोटल जियोग्राफिकल एरिया रे इंडिया रे एति कवर करछि एटा ठीक अच्छी आ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहथिला जे लार्ज आ मीडियम इंडस्ट्री मिसिकी 17 कैटेगरीज अच्छी जो से माने पॉल्यूशन क्रिएट करछंती तो बोथ एठी दुटा जाक कौन रोची राइट ऑप्शन रोची तो 17% 2.5 हाँ आउ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1974 रे तापर 29 नंबर क्वेश्चन को देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई या भितर कोटा स्ट्रैटेजी नुहे यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज ऑफ LPG एंड गोबर गैस इन द रूरल एरियाज यूज ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन द अर्बन एरियाज यूज ऑफ सोलर पावर थ्रो फोटो वोल्टिक सेल्स तो ये एटा हूँ यार कौन जे नॉट स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो स्ट्रैटेजी नथिला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को व्यवहार करवा ये तीनटा थिला LPG व्यवहार करवा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्बन एरियाज व्यवहार करवा सोलर पावर प्लांट व्यवहार करवा तो ये सब गुड़िक थिला LPG CNG और सोलर तापर 30 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट तो एसेसन देला डेवलपमेंट दैट इग्नोर्स इट्स repercussion माने effects on the environment will destroy the environment that sustain life forms environment and economy are interdependent to each other तो 30 नंबरटा जदि आम देखा ताले यार रिजनटा एटा एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट रोचंती तो एटा ठीक अच्छी दुटा जाक कहीं डेवलपमेंट दैट इग्नोर्स इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट विल डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंट इकोनॉमी इंटरलिंक रोचंती तापर 31 क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट हाँ ये टाइप क्वेश्चन आसे जे
सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल भितर कोटा आसुना सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल आमर केतेटा अच्छी 17टा सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नो पॉवर्टी अच्छी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अच्छी चाइल्ड मोर्टालिटी तादेह इनक्लूड ना तो सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल देसी हाँ 17टा अच्छी ओनली चाइल्ड मोर्टालिटी नॉट कंसीडर सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल यहाँ किए देते ना UNGA माने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता एडॉप्टेड इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन 26 सेप्टेम्बर 2015 तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ST सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG केबे आसीथिला 2015 मसीह आ सेटा टार्गेट निहाइथिला 2030 मसीहा जे 17टा गोल रखा जाइथिला सेतिरे तो सेटा हमर फुलफिल करिवार अछि तो एथिरे 17 गोल अछि एंड 169 टार्गेट एडॉप्टेड बाय 193 मेंबर ऑफ UNGA तो 193 जन मेंबर अछंती 169टा टार्गेट रखा जाइछि तो 17 सस्टेनेबल गोल ता भितर रहउछि कोन कोन ये अच्छी हाँ मेंशन अच्छी तो यही 17 सस्टेनेबल गोल एगुड़िक भेरी भेरी इंपोर्टेंट कहीं या भितर पचार देछि कोटा नुहे तो आगे जानी दरकार केतेटा अच्छी कौन कौन नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेलबिंग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस इनइक्वालिटी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन क्लाइमेट एक्शन लाइफ बिलो वाटर लाइफ ऑन लैंड पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स तो ये 17टा गोल रोचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो ये आम डिस्कस करदे 31टा क्वेश्चन तो यहाँ इंडियन इकोनॉमी किसी इंपोर्टेंट MCQs थिला तो से भाया आउ जहाँ जहाँ अच्छी इटारे मु ट्राई करी गोटे गोटे पार्ट रे जहाँ किसी कवर हम सेटा विथ तार MCQ आने तो नेक्स्ट वीडियो रे आम देखा से पर्यटन समस्त को जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो एंड जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना थियोरी क्लासेस प्लेलिस्ट अच्छे गोटे अलग से देखिपर आउ MCQ क्लासेस प्लेलिस्ट जो चाहूँ से भी मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती सेटू ओनली MCQ जहाँ भी किसी क्लासेस देखिपर तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यटन समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।